नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित A to Z पोर्स कॉलोनी में एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहित दुल्हन को ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो दुल्हन ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगाकर परिजनों के साथ धरना शुरू कर दिया है। नवविवाहित का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की है, जिसे पूरा न करने पर नवविवाहित शालिनी को ससुराल वालों ने घर में नो एंट्री कर दी। इसके चलते पहले तो कई घंटों तक शालिनी अपने ससुराल के गेट पर बैठकर गेट खुलने का इंतजार करती रही और जब ससुराल पक्ष ने दरवाजा नहीं खोला तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। ससुराल में नवविवाहित की नो एंट्री का ये मामला सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जो इस समय जनपद में भी चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की शालिनी संगल की शादी बीते 12 फरवरी को बड़ी धूमधाम से हुई थी, जिसके बाद शालिनी अपने पति के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया में बाली द्वीप की ट्रिप पर भी गई थी। आरोप है कि वहां से आने पर पति का मन बदल गया और जब बहू मायके से ससुराल लौटी तो गेट बंद हो गया, जिस वजह से नवविवाहित ससुराल के बाहर टेंट लगाकर अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी हुई है। लेकिन ससुराल वालों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 12 घंटों से भी अधिक धरने पर बैठी नवविवाहित से मिलने पुलिस पहुंची, लेकिन कोई हल नहीं निकला क्योंकि ससुराल वालों ने अभी तक गेट नहीं खोला है। इसके बाद अब ससुराल के सामने धरने पर बैठी नवविवाहित शालिनी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। उसका कहना है कि अगर कल तक ससुराल में एंट्री नहीं हुई तो वो अपने परिवार के साथ यहीं पर ही आत्महत्या कर लेगी। वहीं पुलिस की माने तो अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस में पीड़िता और लड़का पक्ष सामने आने से बच रहे हैं। इस मामले को लेकर जहां पीड़ित नवविवाहित शालिनी संगल का कहना है कि मेरी शादी 12 फरवरी को हुई थी और उसके 3-4 दिन बाद से ही 17 तारीख को मुझे छोड़ने की बात कही जा रही है। सुनिए क्या बोली है। अभी 1 महीना में 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंगल, पापा का नाम है वीरेंद्र सिंगल। क्या काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहा था 50 लाख? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में हम घूमने गए हुए थे। ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूंगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। वहीं शालिनी के चाचा आशीष कुमार की माने तो बड़ी धूमधाम से उन्होंने शादी की थी, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं आई थी। हमारी बिटिया की शादी 12 फरवरी को हुई थी। 13 फरवरी में हमारी बिटिया ने इनके घर में प्रवेश किया। बड़ी धूमधाम से हमने शादी की, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद में 13 तारीख से और अब तक इसे इतना पीड़ित किया जा रहा है कि सीमा पार हो चुकी है। अब शालिनी के परिजनों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, अपनी बहू को अंदर ले, उसे स्वीकार करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे साल बीत जाए या फिर 10 साल हो जाए। आज छोटा टेंट लगा है, कल हम बड़ा लगाएंगे और महापंचायत भी करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।